कोहिनूर एक ऐसा बेशकीमती हीरा जिसे सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग हासिल करना चाहते हैं और इसे पाने के लिए न जाने कितने राजा महाराजाओं ने अपनी जान तक दिया और बहुत से राजाओं एवं योद्धाओं ने इसे हासिल भी किया है। शाहजहां से लेकर मोहम्मद शाह और नादिर शाह से लेकर अहमद शाह दुर्रानी जैसे बहुत से राजाओं ने कोहिनूर को पाने की लालच में कई युद्ध और षड्यंत्र बनाए। और आप में से भी कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये बेशकीमती हीरा टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में कैसे पहुंचा और पहली बार कोहिनूर भारत के किस राज्य में पाया गया है। एंड इसी दौरान एक और कहानी भी सामने आती है प्रिंस दिलीप सिंह की, जो कि सिख एम्पायर के आखिरी रूलर रहे। खैर, इस कहानी के बारे में मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि महाराजा दिलीप सिंह को आखिर ये हीरा मिला कैसे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस दुनिया 2.0 में। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड साथ दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कोहिनूर गोलकुंडा के कोलूर माइंस में पाया गया। यह आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी के पास ही स्थित है और इतिहासकारों की माने तो इसे 1100 सेंचुरी के आसपास डिस्कवर किया गया था। शुरुआत होती है मुगल बादशाह जहीरुद्दीन बाबर के भारत में आने के बाद, जब इन्होंने युद्ध जीतकर इसे अपने कब्जे में कर लिया और 1526 में इन्होंने बाबरनामा बुक में इस हीरे के बारे में डिटेलिंग के साथ इसकी वैल्यू को मेंशन किया। और बाद में सन 1628 में शाहजहां ने इसे अपने तख्ते ताउस का हिस्सा बनाया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तख्ते ताउस को बनाने में 7 सालों से भी ज्यादा का समय लगा और ऐसा भी कहा जाता है कि इसके निर्माण में ताजमहल से भी 4 गुना ज्यादा खर्च आया, जिसमें तरह तरह के बेशकीमती पत्थर एवं तिमूर, रूबी और कोहिनूर का इस्तेमाल किया गया, जिसे पीकॉक थ्रोन के नाम से भी जाना जाता है। और बाद में शाहजहां को उसी के बेटे औरंगजेब ने बंदी बनाकर कोहिनूर को अपने अधिकार में ले लिया था। एंड बाद में औरंगजेब ने इस हीरे को और ज्यादा आकर्षित एवं चमकदार बनाने के लिए हार्टन्स बोर्जिया को बुलवाया ताकि वह हीरे की शेप और शाइनिंग पहले से कई गुना ज्यादा कर पाए। लेकिन जब हार्टन्स बोर्जिया ने 793 कैरेट को काटकर पहले से बेहतरीन बनाने की कोशिश की तो उसका वजन 793 कैरेट से घटकर सिर्फ 186 रह गया, जिसे देखकर औरंगजेब को गुस्सा आ गया और उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। हालांकि वजन कम होने के बाद हीरे में पहले से कई गुना ज्यादा चमक बढ़ चुकी थी। लेकिन फिर एक समय आया करीब 100 सालों के बाद, जब दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल और वेल्थियस्ट सिटी बन चुकी थी। तभी सन 1739 में पर्शिया के नादिर शाह मोहम्मद शाह को युद्ध में पराजित करके दिल्ली का काफी हद तक खजाना लूटकर अपने साथ ले जाता है, जिसे लूटने में 700 हाथी, 4000 ऊंट और 1200 से भी ज्यादा घोड़ों की जरूरत पड़ी। इस खजाने में दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर भी शामिल था। एंड नादिर शाह जिसने मोहम्मद शाह को डिफीट किया वह कोई और नहीं बल्कि 15 मुगल एम्पायर एंड औरंगजेब का ही ग्रैंडसन था। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 1739 से पहले इसे महज एक हीरा ही माना जाता था और बाद में जब नादिर शाह की नजर इस हीरे पर पड़ी तो इसे नाम दिया गया कोहिनूर, जिसका मतलब होता है माउंटेन ऑफ लाइट। और इतिहास की माने तो ये हीरा जिसके पास होगा वह पूरी दुनिया पर राज करेगा। लेकिन इसके अपोजिट दुनिया की सारी ट्रेजेडी भी उसी के साथ होगी, जिस वजह से इसे कर्स ऑफ कोहिनूर भी कहा जाता है। अब ये एक मिथ है या कोई सच, धीरे धीरे आपको इस वीडियो में पता चल ही रहा होगा। अब फिर से कहानी एक नए पड़ाव को पार करती है। सन 1747 में नादिर शाह को उनके ही गार्ड्स कोहिनूर को पाने की लालच में धोखे से मार देते हैं, जिनका जिक्र मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी किया था। अहमद शाह दुर्रानी यह कभी नादिर शाह की आर्मी का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन बाद में वह पूरे अफगान एम्पायर के फाउंडर और कोहिनूर के मालिक बन जाते हैं। और समय के साथ साथ दुर्रानी एम्पायर में भी कोहिनूर हीरे को लेकर कई तरह के षड्यंत्र रचे जाने लगे। और बाद में अचानक अफगानिस्तान में भी रशियन एम्पायर का हमला होने के बाद अहमद शाह दुर्रानी के पोते शुजा शाह दुर्रानी युद्ध में हार गए और कोहिनूर हीरे को लेकर लाहौर भाग गए। तब वहां जाकर उन्होंने पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह से मदद मांगी और बदले में महाराजा रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरे की डिमांड की। तब 1813 में यह हीरा सिख एम्पायर के सबसे ताकतवर महाराजा रणजीत सिंह को प्राप्त हुआ। उन दिनों इन्हें लॉयन ऑफ लाहौर एंड शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता था और वह इस हीरे को अपने बाइसेप्स पर बांधकर रखा करते थे। और यहाँ तक कि महाराजा रणजीत सिंह ने शुजा शाह दुर्रानी की मदद ही नहीं की बल्कि 1,25,000 रुपए उपहार के रूप में भी दिए। और धीरे धीरे बदलते वक्त के साथ महाराजा रणजीत सिंह ने यह हीरा जगन्नाथ मंदिर में दान करने का सोचा, लेकिन कुछ लोगों को ये मंजूर नहीं था। एंड इसी दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी भी सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत बनाती जा रही थी
और वह भी कोहिनूर हीरे को पाने के लिए तरह तरह की कोशिशें करती जा रही थी। खैर, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब जब ये हीरा किसी राजा के हाथ लगा है तो उन राजाओं और शहंशाहों के साथ धोखे और मौत के षड्यंत्र जैसी कई अनहोनी घटनाएं होती रही है। सन 1839 में महाराणा रंजीत सिंह के देहांत के बाद कोषाध्यक्ष बेली राम ने ये हीरा मंदिर में दान देने से साफ इनकार कर दिया और रणजीत सिंह के देहांत के बाद एक के बाद एक कई मुसीबतें सिख एम्पायर में भी आने लगी। सबसे पहले तो नए नए राजा बने। खड़क सिंह को भी कुछ ही समय में गद्दी से हटाकर कैद कर लिया गया और बाद में रणजीत सिंह के भाई शेर सिंह को इस तख्त का महाराजा घोषित कर दिया और फिर प्रधानमंत्री धिया सिंह के भाई गुलाब सिंह ने कोहिनूर को अपने कब्जे में करके वह जम्मू कश्मीर के नए राजा बन गए। और उसके बाद अजीत सिंह ने राजा शेर सिंह और प्रधानमंत्री धिया सिंह को धोखे से मारकर तख्त को हासिल कर लिया, लेकिन वह भी इस गद्दी पर एक दिन से ज्यादा नहीं बैठ पाए और फिर बाद में धिया सिंह के बेटे हीरा सिंह ने उन्हें मार दिया। और अब फाइनली बात करते हैं सिख एम्पायर के आखिरी रूलर महाराजा दलीप सिंह की, जिनके बारे में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी जिक्र किया था। फाइनली अजीत सिंह की मृत्यु के बाद दलीप सिंह को पंजाब का राजा घोषित करके हीरा सिंह वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। अब यहीं से कहानी शुरू होती है महाराजा दलीप सिंह की। दलीप सिंह उन दिनों महज 10 सालों के थे। इसी कारण उनकी माँ जिंद कौर ने पंजाब की गद्दी संभाली और कोहिनूर को महाराजा दलीप सिंह को सौंप दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि महाराणा दलीप सिंह कोहिनूर को एक ब्रेसलेट में लगाकर अपनी कलाई पर बांध कर रखते थे। कुछ समय बाद पहले और दूसरे सिख वॉर के कारण ब्रिटेन की पकड़ पंजाब पर मजबूत होने लगी और अंत में अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटेजी अपना के पंजाब से जम्मू और कश्मीर को अलग कर दिया। और 1854 में दलीप सिंह को उनकी मां जिंद कौर से अलग करके लंदन के लिए रवाना कर दिया। बाद में दलीप सिंह रानी विक्टोरिया के साथ रहने लगे और अगर हिस्टोरियन की माने तो महाराणा दलीप सिंह ने अपनी मर्जी से ये हीरा रानी को तोहफे के रूप में दिया और रानी विक्टोरिया भी दलीप सिंह को अपने बेटे की तरह मानने लगी। यहाँ तक कि उन्होंने दलीप सिंह के लिए एग्जीबिशन में पेंटिंग भी बनवाई। चलिए आगे जानते हैं। सन 1851 में लंदन के हाइड पार्क में कोहिनूर का एग्जीबिशन हुआ तो लोग इस हीरे को देखकर इतना एक्साइटेड नहीं हुए जितना इसे देखकर सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या था इस हीरे में जिसे पाने के लिए हर एक देश के राजाओं महाराजाओं ने अपनी जान तक दे दी। बाद में ब्रिटिश जनता के रिएक्शन को देखकर क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड ने दोबारा इस हीरे में कटिंग करवाई ताकि कोहिनूर पहले से भी ज्यादा चमकदार बन पाए, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पहली बार जब औरंगजेब ने इस हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग कराई थी तो इसका वजन 793 कैरेट से घटकर 186 कैरेट ही रह गया था। एंड वही सेम गलती प्रिंस एल्बर्ट ने भी कोहिनूर की रीपॉलिशिंग एंड कटिंग करवाने में की ताकि कोहिनूर हीरे की लाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट हो पाए। अब क्या होना था, इस वजह से कोहिनूर 186 से भी घटकर मात्र 105.6 कैरेट का ही रह गया। और फाइनली जब सोचा गया कि आखिर इस कोहिनूर का मालिक किसे बनाया जाए तो इसके अतीत को देखते हुए ब्रिटिश रॉयल फैमिली के मेंबर के दिमाग में भी कई सारे सवाल आने लगे। तब जाके डिसाइड किया गया कि ये हीरा ब्रिटिश राजा या महाराजा की पत्नी के क्राउन में फिट किया जाएगा। और देखा जाए तो तब से लेकर आज तक कोहिनूर क्वीन विक्टोरिया, क्वीन अलेक्जेंड्रिया एंड क्वीन मैरी के सर का ताज बना। और प्रेजेंट में ये कोहिनूर टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में रखा गया है। लेकिन समय समय पर कई देश कोहिनूर की लेगेसी अपने देश में मंगवाने के लिए कोर्ट में फाइल पिटीशन करते रहते हैं। जैसा कि इस वीडियो में शुरू से लेकर अभी तक ये हीरा ना जाने कितने देशों में ट्रेवल करता हुआ माना जाता है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये हीरा पहली बार भारत में ही मिला था। उन दिनों भारत में किंगडम्स हुआ करते थे एंड ये बॉर्डर्स बाद में इन्वेंट हुए। देखा जाए तो जरा फ्लैशबैक में जाने की कोशिश करना जहाँ से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। सन 1100 से लेकर 1852 के समय पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर और भारत का विभाजन नहीं हुआ था और उस समय में युद्ध में किसी भी खजाने पर कब्जा करना एक आम बात हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ साथ कई देशों ने, जैसे सन 2000 में अफगानिस्तान के तालिबान के पर्सन ने कोर्ट में कोहिनूर को मंगाने के लिए फाइल पिटीशन की। सन 2016 में पाकिस्तान के लाहौर कोर्ट में भी फाइल दर्ज की गई कि ब्रिटेन ने ये हीरा लाहौर के महाराणा दलीप सिंह से छीना था। और अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो कोहिनूर हीरे पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और यहाँ तक के ईरान का भी हक बनता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ब्रिटेन ने हीरे को वापस लौटाने से साफ इनकार कर दिया। आप खुद ही सोचो, आधी से ज्यादा चीजें तो ब्रिटेन के म्यूजियम में किसी न किसी कंट्री से चुरा कर रखी गई है और अगर उन्हें कोहिनूर को वापस लौटाने की बात को मानना पड़ा तो इस म्यूजियम में इतिहास से जुड़ी बहुत सी चीजें लौटानी पड़ जाएंगी। और क्या लगता है आपको कि कोहिनूर भारत में कभी लौट कर आ पाएगा या नहीं? कमेंट में अपनी राय देना मत भूलना। और वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह इसे भी लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।